एक बार ब्रह्मा जी ने अपने बेटा दक्ष को प्रजापति बना दिया, सम्मान समारोह रखा, सब देवता आए तो शंकर जी, विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी और देवता आए, नंदी, भृंगी, श्रृंगी सब आए। नेताजी की आदत होती है हमेशा देरी से आते, नेताओं की खासियत होती। नेताजी थोड़ा देरी से आए, सबने खड़े होकर सम्मान किया, बहुत अच्छे, आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए, ताली बजाकर स्वागत किया। लेकिन 3 लोग खड़े नहीं हुए, शंकर जी, ब्रह्मा जी और विष्णु। अब ब्रह्मा जी तो बाप है, बाप क्यों खड़ा होता? विष्णु भगवान परदादा है, वो क्यों खड़े हो? शंकर जी ने सोचा हम में और ब्रह्मा जी में अंतर क्या, हम क्यों खड़े? लेकिन इंसान की नजर है, 100 लोग प्रणाम करें, एक व्यक्ति प्रणाम ना करे तो नजर उसी पे जाती है, ये है कौन? सब लोग राम राम करें, एक व्यक्ति राम राम ना करे, उसी पे नजर जाती है। राजा दक्ष ने देखा सब स्वागत कर रहे हैं, 3 जने खड़े नहीं, मेरे बाप तो ठीक है, दादाजी भी ठीक है, ये शंकर जी क्यों नहीं खड़े? भाषण सबसे बाद में होते हैं मुख्य नेताजी, लेकिन आज बैठते ही सबसे पहले राजा दक्ष ही बोला, श्रूयताम। देवताओं से राजा दक्ष बोले, सुनो देवताओं, सभ्य समाज में एक भी असभ्य आदमी आ जाता है, सभा का रूप बिगड़ जाता है, सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे, भैया असभ्य कौन है? राजा दक्ष बोले, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता ये नंगा सिउ? न बैठने का ज्ञान न उठने का ज्ञान, सदा भूतों के साथ रहता, भूतों जैसी ही आदत हो गई है। सब लोग शंकर जी की तरफ देखने लगे, जय हो भोलेनाथ। शंकर जी बोले, कोई बात नहीं, चुप रहो। किसी ने कहा कि तुम्हें शंकर जी में इतने अवगुण दिखाई दे रहे, फिर अपनी बेटी का विवाह क्यों किया? ना करते। राजा दक्ष बोले, वो तो पिताजी की आज्ञा थी, हम और अपनी बिटिया का विवाह इस मरकट लोचन वाले शंकर जी के साथ करते। मरकट लोचन का मतलब होता है बंदर की आंख वाला। नंदी जी तो थोड़ा फड़फड़ाए, महाराज आज्ञा हो तो हम जरा ठिकाने लगा दें। शंकर जी बोले, चुप हो जाओ, विवाह की गालियां हैं ससुराल की, किसी को शादी के समय मिलती हैं, हमें शादी के बाद तक मिल रही, कितने सौभाग्य हैं, चुपचाप पाओ। शंकर जी ने समझा दिया, मान गए, लेकिन राजा दक्ष नहीं माना। कई बार व्यक्ति मौन का फायदा ज्यादा उठा लेता है, इसे तो कुछ आता ही नहीं है। राजा दक्ष बोलता ही रहा, अंत तो गत्वा बोल गया, सुनो, आज के बाद किसी भी यज्ञ में भगवान शंकर का कोई भाग नहीं हो। नंदी ने सोचा ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, जो भगवान शंकर की निंदा करेगा सुनेगा वो गो हत्या बराबर पाप भोगेगा। महाराज नंदी से नहीं रहा गया, तमक कर उठे, ए राजा दक्ष, जब से आए हो बक 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 बक, बक किए जा रहे हो, जाओ, हमारा भी श्राप है, तुम्हारा मुंह बकरे का हो जाए। राजा दक्ष को आग लग गई, हमारा मुंह बकरे का। राजा दक्ष की तरफ से भृगु मुनि अपनी डांडी पर हाथ फेर के बोले, ए नंदी, ये ससुर दामाद का मामला था, तू क्यों बीच में बोला? क्या हमारा भी श्राप है, भगवान शंकर के जितने गण हैं सबके सब पाखंडी हो जाएं। नंदी बोले, हमें वो पाखंडी है खड़े? नंदी हमको कहा पाखंडी, अभी बताते हैं बाबा तुमको डंडी। और नंदी बाबा ने भी कहा, जाओ, हमारी भी श्राप है, तुम्हारे जैसे जितने ब्राह्मण हैं सब मांगने वाले चटुकार ब्राह्मण बन जावे। ये हम लोगों को उसी दिन से श्राप लगी है ब्राह्मणों को। नंदी जी ने कहा, भृगु जी श्राप देने ही वाले थे कि शंकर जी ने सोचा, आए तो थे सम्मान समारोह में, चल रहा है श्राप समारोह, चलो नंदी चले। पर पत्नी को बात नहीं, मां सती को बात नहीं बताई। कब बताना चाहिए इसका भी एक धर्म। हम लोग ना हर बात कब बताना, किसी को दुख ना मिले, कब बताना चाहिए ये भी एक नियम है। शंकर ने कुछ नहीं कहा, भगवान भोलेनाथ ने कुछ नहीं कहा। एक बार राजा दक्ष ने भगवान शंकर को नीचा दिखाने के लिए यज्ञ का आयोजन किया, सबको बुलाया, देवताओं को बुलाया, भगवान शंकर के पड़ोसियों को बुलाया, शंकर जी को नहीं बुलाया। लेकिन देवता भी जानते हैं कि इन्हें आमंत्रण नहीं। साफ विमान उसी कैलाश पर्वत के ऊपर सुबह से
सती जी ने देखा, हे भगवान आज है क्या इतने बीमार। गंधर्वियां गाती जा रही, कहां जा रही बहनों? अरे सती तू घर पे ही बैठी है, तुम्हारे पिता ने यज्ञ का आयोजन किया है, चलो। सती बोली अच्छा अच्छा हाँ ध्यान है, तुम चलो हमारे। झूठ बोल। वापस आई सती। सती ने अपने पति के चरण दबाए, सती ने पति के चरण दबाए, और दबाने ही चाहिए। विवाहित स्त्रियों का धर्म है पति के चरण दबाना। भगवान शंकर कहते देवी आज चरणों की बड़ी सेवा हो रही, क्या बात है? तो सती ने कहा महाराज हम स्त्रियों का धर्म है पति के चरणों की सेवा करना, लेकिन क्या बात है? तो सती ने कहा महाराज आपकी ससुराल में आपके ससुर जी ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया है। अब जरा शब्द शैली सुनना सती। माताओं की आदत होती है, हमारा मायका ऐसा, हमारे पिताजी ऐसे, हमारे मायके में ये, हमारे मायके में वो, हमारा मायका ऐसा। पर यहाँ शब्द शैली सुनना सती की। आपकी ससुराल में आपके ससुर जी ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। भगवान शंकर ने कहा देवी कोई आमंत्रण आया, न्योता आया, चिट्ठी आई? महाराज क्षमा करना भोलेनाथ, आमंत्रण तो नहीं आया पर डांक गड़बड़ा गई। भेजा जरूर होगा, पिताजी हमसे बहुत प्रेम करते। अब तक जो बात भगवान शंकर ने छिपा रखी थी अब मौका है, अब बताइए। देवी आपके पिता से हमारा थोड़ा द्रोह है, उसी कारण से तुम्हारे पिता ने हमको नीचा दिखाने के लिए यज्ञ का आयोजन किया। वैसे तो यज्ञ में आमंत्रण की आवश्यकता नहीं है, पर जिस यज्ञ में हमारा अपमान किया जाए वहां जाना नहीं चाहिए। जहां जाते ही तुम्हारी प्रसन्नता ना हो, ऐसे घर नहीं जाना चाहिए। भले ही वहां सोना क्यों ना बरस रहा हो, तुमको देखकर किसी की आंखें प्रसन्नचित ना हो, आंखें बता देती हैं कि ये खुश है। भगवान शंकर ने पूरी बात बताई। माता सती कहती महाराज आप हमें आज्ञा दो, आप मत जाओ। पिताजी को समझाएंगे, पिताजी क्षमा मांगेंगे, आपकी शरण में आएंगे। भगवान शंकर बोले देवी उनका सुधारना मुश्किल है। नहीं महाराज मुझे आप आज्ञा। जब नहीं मानी अंततो गत्वा भगवान शंकर ने एक चौपाई का आश्रय लिया। ओई आई सुई जो राम रचिरा। सती नहीं मानी, कथा सबको पता ही है, कहीं किसी ने ध्यान नहीं दिया, सबने अपमान किया। माता भर प्रेम पूर्वक मिली, माता सती को बुरा लगा। कतहु न दीख शंभु कर भागा, शंकर जी का भाग नहीं दिखाई दिया। अपने शरीर को ही अग्नि में जला करके भस्म कर लिया, और जहां जलाया शंकर जी का ध्यान करके जलाया कि जब तक जन्म लूं, जब जब जन्म लूं आप ही पति के रूप में मिलो। वही सती हिमवान के घर पर पार्वती बन करके प्रकट भई है।